हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे एपी पर आधारित सवाल को बनाना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, सवाल यहाँ पर दिया गया है। पहला सवाल सवाल बोल रहा है कि 7 के प्रथम 20 गुणजों का योग बताएं। 7 के प्रथम 20 गुणजों का योग बताएं। सवाल हम लोगों का है, मतलब 7 के प्रथम 20 से संख्या लिखे जो 7 के पहाड़ा में आता हो और उसका योगफल बता दीजिए। ठीक है, लिखा गया है गुणज, मतलब होता ही है 7 का पहाड़ा, मतलब हम लिख देंगे 8 के गुणज, मतलब 8 के पहाड़ा। ठीक है, तो हम बोले हैं 7 के प्रथम 20 गुणज। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 7, जो 7 के पहाड़ा में आता है। उसके बाद लिखेंगे 14, उसके बाद लिखेंगे 21, उसके बाद लिखेंगे 28, उसके बाद लिखेंगे कितना 35, उसके बाद लिखेंगे हम 42। ऐसे ही 20 को लिखेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 को लिख दिए हैं। आगे हम नहीं लिख देंगे, मतलब नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर n का मान हो जाएगा 20 से। n का मान कितना हो जाएगा 20 से। अब हम निकालेंगे a का मान। a का मान हो जाएगा हमारा 7, मतलब 7। अब निकालेंगे d का मान। d का मान हो जाएगा 14 में से 7 गया तो 7, मतलब समांतर आएगा 7। हम a का मान निकाल दिए, d का मान निकाल दिए, n का मान निकाल दिए। अब हम जानते हैं, ठीक है, योगफल निकालने का फॉर्मूला Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब मान रखेंगे, निकाल देंगे। तो हमको निकालना है 20 गुणजों का योगफल। तो कहेंगे हम S20 बराबर n का मान रखेंगे हम 20 से, बटे में 2, कोष्ठ का कोष्ठ, 2 का 2, यहाँ पर गुणा छिपा है। a का मान रखेंगे हम 7, प्लस का प्लस, कोष्ठ का कोष्ठ, n का मान रखेंगे हम 20, माइनस के माइनस, 1 का 1, कोष्ठ बंद, d का मान रखेंगे हम 7 हमारा आया है। ठीक है, अब पहले इस कोष्ठ का काम करेंगे, तब इस कोष्ठ का काम करेंगे। इस कोष्ठ का काम करेंगे तो हो जाएगा हमारा S20 का S20 बराबर का बराबर 20/2, कोष्ठ का कोष्ठ, 2 गुणे 7 प्लस 20 में से 1 गया तो 19, कोष्ठ हटेगा तो गुणा का चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको हम इस कोष्ठ का काम करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे हम S20 बराबर 20/2, मतलब 20/2, 2 सते 14 प्लस 19 सते 133। आपस में जोड़ेंगे हम, हो जाएगा S20 बराबर 20/2, जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 4 147। कोष्ठ जब हटाएंगे तो गुना का चिन्ह दिखाई देगा। 2 से कटेगा 1 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में। S20 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 147। S20 बराबर हो जाएगा 1470, मतलब 7 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल 1470 होगा। यह हमारा आंसर हो गया। आगे देखिएगा, अगला सवाल है 2 नंबर। 8 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताएं, मतलब योगफल बताएं। 8 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल बताएं। ठीक है, तो हम 8 का लिखेंगे पहला। ठीक है, अब प्रथम लिखेंगे 10 को। तो प्रथम 8 के पहले में आता है 8, दूसरा आता है 16, तीसरा आता है 24, चौथा आता है 32। ठीक है, ऐसे आगे लिखेंगे हम। ठीक है, बोला है 10 गुणजों का योगफल, मतलब n का मान हो जाएगा 10। हमसे बोलता 15 गुणजों का योगफल, तो n का मान होता, n का मान हो जाता 15। हमसे बोलता 50 गुणजों का योगफल, मतलब n का मान हो जाता 50। यहाँ बोला है 10 गुणजों का योगफल, इसलिए n का मान हो जाएगा
10। यहाँ पर प्रथम पद 8 है, मतलब a का मान हो जाएगा 8। और d निकालेंगे हम, तो d निकालने का होता है तरीका, कोई पद उससे जो पहले आया है उसको लेकर घटा दीजिए। इसको लीजिएगा तो इससे पहले हाई आया है, लेकर घटाइएगा। इसको लीजिएगा तो इससे पहले हाई आया है, लेकर घटाइएगा। तो इसी को ले रहे हैं दोनों को हम। 32 में से गया 24, बचेगा 8, मतलब डी का मान आ गया 8। अब हम लगा देंगे फार्मूला योगफल का। फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, कोष्ट बॉन्ड कोष्ट। ठीक है, अब हम n का मान, a का मान और d का मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। s का s रहेगा, n का मान 10 हो जाएगा, बराबर n का मान 10 बटे में 2, कोष्ट का कोष्ट 2 का 2 गुना छिपा है, a का मान हो जाएगा 8 प्लस का प्लस कोष्ट का कोष्ट n का मान हो जाएगा 10 माइनस के माइनस 1 का 1, कोष्ट का कोष्ट d का मान हो जाएगा 8 कोष्ट का कोष्ट। अब हम पहले इस कोष्ट का काम करेंगे, तब इस कोष्ट का काम करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे हम S10 बराबर का बराबर 10 बटे 2, कोष्ट का कोष्ट 2 गुणे 8 प्लस का प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुना दिखाई देगा जब कोष्ट हटेगा तो, ठीक है, गुना 8। अब इस कोष्ट का काम करेंगे हम, तो हो जाएगा S10 का S10 बराबर का बराबर 10 बटे 2 का 2, 10 बटे 2 का 2, कोष्ट का कोष्ट 8 दूनी 16 प्लस का प्लस 8 9 72। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा S10 का 10, S10 का 10, 10/2 का 10/2 हो जाएगा हमारा 88। कोष्ट जब हटाएंगे तो गुना का चिन्ह देंगे हम। 2 से 1 बार में कटेगा, 2 से 44 44 बार में कटेगा, मतलब 44 बार में 44 बार में कटेगा। अब गुना करेंगे हम तो S10 का मान आ जाएगा 440, मतलब 8 के प्रथम 10 गुंजों का योगफल 440 होगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।